श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय श्लोक 37 और 38 में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे कृष्ण, जो व्यक्ति योग में श्रद्धा तो रखता है लेकिन अंत काल में संयम ना होने की वजह से वो योग भ्रष्ट हो जाता है, योग को कंटिन्यू नहीं कर सकता, उस समय उसका मन इधर उधर भटकता है। कृपा करके मुझे ये बताओ कि उसकी गति कैसी होती है। कहीं ऐसा तो नहीं ना तो वो दुनिया के किसी किस्म के सुख को भोग पाया और ना ही वो योगारूढ़ हो पाया, तो वो ना इधर का रहा ना उधर का रहा। तो भगवान ये मुझे समझाइए कि उसका फिर अल्टीमेटली उसका क्या होता है, क्या, क्योंकि सब लोग संयम नहीं रख सकते, सब लोग योगा की प्रैक्टिस करते करते आखिर तक, आखिरी दम तक उसको निभा नहीं सकते, ऐसा मेरा मानना है। कुछ जिनका संयम है वो निभा सकते हैं, लेकिन सबका तो नहीं संयम नहीं है। तो डिसिप्लिन और योग में श्रद्धा रखना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो योग में श्रद्धा तो है, उसके लिए काम भी करता रहा है, लेकिन संयम ना होने के कारण, डिसिप्लिन ना होने के कारण उसको कंटिन्यू नहीं कर सका। तो इस पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देखो, किसी भी ऐसे पुरुष का जिसने अभ्यास किया है, जिसने मेहनत की है, जिसने योग को साधने की कोशिश की है, पूरा नहीं कर पाया, लेकिन उसका जो काम है, उसका जो एफर्ट्स है, जो उसकी मेहनत है, वो व्यर्थ में नष्ट नहीं होती। वो इसी कारणों की वजह से श्रेष्ठ पुरुषों के घर में जन्म लेता है। ऐसे पुरुष जो अच्छे कार्यों में लगे रहते हैं, ऐसे पुरुष जो सेवा भाव से ही काम करते हैं, जो अपनी मनुष्य योनि को ये समझते हुए कि मैं अपने जीवन को इसमें सुधार सकता हूँ, ये समझकर वो अपने जीवन को सुधारने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। क्यों? कि वो निष्काम कर्म करते हैं। वो कर्म करते हैं लेकिन फल की इच्छा नहीं करते। कर्म इसीलिए उनका कर्म सार्थक होता है, उनका कर्म इम्प्रूव होता जाता है, क्योंकि वो फल के साथ अटैचमेंट नहीं रखते। तो ऐसे लोगों के यहाँ जन्म पाना बहुत दुर्लभ है, और ऐसे जन्म में फिर वो पिछले जन्म का जो काम किया हुआ है उसी रास्ते पे चल के अपने मार्ग को अच्छा सुगम बना देते हैं, और अल्टीमेटली क्योंकि उनके जीवन में एकदम और क्योंकि वो पिछले जन्म में अच्छे काम करते रहे हैं, योग का अभ्यास करते रहे हैं, उसी की वजह से अब वो उसी काम को, उसी योगाभ्यास को आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाते हुए योगारूढ़ हो जाते हैं। इसमें किसी किस्म का शक नहीं है। इसलिए मैं तुझसे अर्जुन ये कहूँगा कि तू अपना काम पूरी तरह से कर, तू अपनी ड्यूटी को पूरी तरह से निभा। तू क्षत्रिय है, क्षत्रिय का धर्म है धर्म युद्ध करना, और उसी के लिए तू आया है। यहाँ आके अगर तेरी बुद्धि भटके तो ये बात अच्छी नहीं है। इसलिए एक टक अपने को पूरी तरह से